मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बिजनौर, यानी कि जनपद बिजनौर का एक कस्बा पड़ता है सिवारा। सिवारा में मौजूद हूँ। जब आरिश और खुर्शीद हत्या और आत्महत्या की जो उलझी पहेली है, उसी की तफ्तीश के लिए लेकर हम लोग निकले हैं। और अब आज हम पहुंचे सिवारा। सिवारा में मिलना चाहा हमने आरिश और खुर्शीद की पत्नी से और उसके ससुरालजनों से। हम लोगों की मुलाकात हुई, हमने बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर आरिश के जो आरिश को हत्या कहें आत्महत्या, ये तो एक उलझी हुई पहेली है। लेकिन अगर बात करते हैं कि आरिश गोली मारता है, आरिश के गोली मारने के बाद मेरठ जाने के बाद डेड होता है और वो अपने घर आ जाता है। उसके बाद पुलिस को बिना सूचना दिए दिए ही उसके परिवारजन सपुर्द खाक करने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहेली है, यानी कि सपुर्द खाक बिना पुलिस की सूचना के देना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। उसके 3 दिन बाद उसमें नया पेच फांस देना कि पत्नी के द्वारा हत्या की गई है। यानी कि माँ, जो आरिश और खुर्शीद की माँ है, उनका एक आरोप लगता है कि मेरे बेटे की पत्नी ने ही मेरे बेटे की हत्या कर दी है। ये एक बहुत बड़ी पहेली बन गई। जो जो आत्महत्या का रूप था उसे हत्या का रूप दे दिया गया। फिर एक आरोप और लगता है कि मेरे बेटे की बहू मेरा घर छोड़कर चली गई। ये भी एक बहुत बड़ा आरोप लगता है। इन सब की जानकारी के लिए, इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल की टीम पहुंची है सिवारा, और इसमें जानना चाहेगी आखिर उस रात क्या हुआ था जिस रात आरिश और खुर्शीद को गोली लगी थी। ये गोली खुद मारी थी या किसी ने मारी थी, ये तो आने वाली जांच का विषय होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि परिवार द्वारा पत्नी पर हत्या का आरोप लगाना, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। जिस पहेली को सुलझाने के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं सिवारा, और बात करते हैं हरीश की पत्नी से कि आखिर उस रात क्या हुआ था। बेटा, उस रात क्या हुआ था? हरीश और खुर्शीद आप कमरे में थे, क्या हुआ था? 8 अगस्त की रात तकरीबन 12:30 बजे आरिश रूम में आए। मैंने उनसे पूछा बैठक ख़त्म हो गई? तो बोले हाँ हो गई। उसी रात 11 बजे वो रूम में आए थे, बट परेशान लग रहे थे मुझे, और फ़ौरन चले गए रूम से। तो मैंने कई कॉल्स करी, उसके बारे में मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपको इतनी कॉल्स करी, क्यों नहीं उठाया? तो बोले मैं बिज़ी था। अब बस ये कह के मैं बाथरूम चली गई। मैं जैसे बाथरूम में गई, मुझे फायर की आवाज़ आई। मैंने जैसे निकल के देखा, आरिश लहूलुहान हुए पड़े थे, और ये देख के मैं चकरा के गिर गई। और जैसे मुझे होश आया, मेरा ब्लड पर पैर स्लिप हुआ, और मैंने फ़ौरन गेट खोला कमरे का, मम्मी अंजा को बुलाया, और वहाँ से कई रिश्तेदारों को बुलाया। अच्छा, मैं एक बात बताइए, जब आपने गेट खोला, क्या मम्मी पहले से गेट पर मौजूद थी या नहीं? बाहर खड़ी थी, अच्छा, कह गेट नहीं पीट रही रही थी? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि बेहोश हो गई थी। मैंने जैसे ही कमरा खोला तो मैंने मम्मी अंजा को आवाज़ें दी और बुलाया, मम्मी अंजा, आरिश की गोली लगी हुई है। और वहाँ से कई रिश्तेदारों को बुलाया, मर्दों को, कि आरिश को हॉस्पिटल लेके जाना। और जैसे ही अच्छा, एक बात और सामने आई थी बहुत छोटी सी, कि मैं ड्राइविंग कर लेती हूँ, ड्राइविंग कर लूंगी। मुझसे कार चलानी नहीं आती, मुझसे साइकिल नहीं आती चलानी, मैं ड्राइव क्या करूँगी? अच्छा। मुझसे ड्राइव नहीं आती। अच्छा, जब आप लोगों को मेरठ में डेड बता दिया गया, तो उसके बाद जो आपके कौन कौन लोग साथ थे? जाकिर चाचा, मुशाहिद चाचा। अच्छा, रास्ते में कोई इस तरह की बात हुई हो कि हम लोग क्या कहते हैं, इसके जाते सपुर्द खाक कर देंगे, दफीना कर देंगे, कोई इस तरह की बात? पता नहीं, ये तो मुझे उन लोगों ने भनक नहीं दी, बस ये कहने लगे घर चलो घर चलो, इस तरह का। और फिर पोस्टमार्टम के लिए जैसे घर आए तो मना कर रहे थे कि हम नहीं कराएंगे पोस्टमार्टम। अच्छा, आपकी तरफ से भी कोई मनाही हुई थी? नहीं, मेरे मुझसे कुछ नहीं पूछा गया था उस बारे में, वो लोग खुद ही डिसाइड कर रहे थे। आप पत्नी थी, आपसे तो थोड़ा बहुत विचार लिया होगा। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, अपना आप वो बाहर डिसाइड कर रहे थे। अब मुझे बताते थे कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे हम, इस तरह की बातें कर रहे थे। अच्छा, आपके परिवार वालों का भी मन पोस्टमार्टम का था या नहीं था? था, वो चाहते थे कि होए पोस्टमार्टम। लेकिन वहाँ के उसके जो परिजन थे वो। वो लोग नहीं चाहते थे, बट हम चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो उससे। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, आप 4 महीने साथ रहे, कोई इस तरह की बात अनबन की आपके बीच रही हो? नहीं, कभी नहीं हुई। वो भी मुझे पहचानने की कोशिश करते, मैं भी उन्हें जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी कभी अनबन नहीं हुई। अच्छा, ऐसा कभी रहा हो कि कोई बात बताया हो कि मैं बाहर से इस बात को लेकर डिप्रेशन में हूँ, या कोई?
5 अगस्त को वो अपनी खाला के यहाँ अबूज़र के यहाँ गए थे, बस जब से बहुत परेशान थे। मैंने कई बार उनसे पूछा क्या बात हुई है, क्या बात हुई, लेकिन वो मना कर देते थे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कहीं इस तरह का आपके दिमाग में वो रहा हो कि मतलब उसके दिमाग में ये हो कि कहीं वो लव करते हों या कोई किसी तरह की ऐसी कहानी रही हो? ऐसा मैंने सुना था बट मैं कन्फर्म नहीं हूँ। क्या सुना था वो मुझे बता पाएँगे माइक पे? वो कोई खलेरी बहन है रिदा, उससे सुना था, लेकिन मैं उसमें कन्फर्म नहीं हूँ। अच्छा, इस बात को लेके कभी तुम्हारी और उनकी बात हुई हो नहीं, आरिश की? नहीं मुझे नहीं बताया उन्होंने, लेकिन मैंने सुना था। नहीं, आपने बात की हो कि या नहीं की? नहीं, मैंने इस तरह की उनसे कोई बात अच्छा, नहीं की। आपने सुना था, जी, यानी कि रिदा जी, जो क्या कहते हैं इनकी खलेरी बहन है। जी। अच्छा, आप कभी ये भी सुना होगा कि अच्छा, जैसे आप डेथ हो गई थी, कोई बात नहीं, डेथ के बाद में जब आप लोग वहाँ रुके थे तो आप यहाँ घर क्यों आए, वहाँ क्यों नहीं रुके? हम तो रुके थे वहाँ, लेकिन उन लोगों ने हमें इतना टॉर्चर किया, मेरे ऊपर मेरे माँ-बाप के ऊपर, माँ के, खाला के, मेरे ऊपर अटैक किया। तबस्सुम खाला, आरिश की मम्मी, अंज़ा, रिदा, खुशनुमा, चच्ची, शमा चच्ची, ये सब कमरे में आई और बाहर से वो अबूज़र और शैपर वीडियो बना रहे थे। मुझे हाथ पकड़ के गला दबा के कहते तुझे ज़िंदा नहीं जाने देंगे यहाँ से। ये आरिश ने कहा? नहीं, आरिश की मम्मी ने और खाला ने, रिदा ने, अंज़ा ने। अच्छा, रिदा भी वहाँ पर मौजूद जी, थी? वो भी मौजूद थी। बहुत गुस्से में मेरे गले दबाने को तैयार थी। कह रही थी कि तुझे ज़िंदा नहीं जाने देंगे, यहाँ से मार के भेजेंगे। इस तरह का। अच्छा, और फिर आई फिर आपने पुलिस को सूचना दी थी इस चीज़ की? जी, बताया था तो उन्होंने हमें वहाँ से बुलाया और सिवारे भेज दिया। अच्छा। और ये भी कह रही थी अलमारी खोल-खोल के तलाश रही थी, पता नहीं मेहर के मेरे पैसे भी ले गईं। 1,15,000 कुछ पैसे थे, वो भी उठा के अलमारी में से ले गईं और पता नहीं क्या-क्या तलाश रही थी, मोबाइल दो, चाबी दो, इस तरह की बातें कर रही थी। एक आरोप और लगा था कि आरिश का मोबाइल आपके पास था, आपने दिया नहीं। जिस दिन वारदात हुई थी, उस दिन तक मेरे पास था, अगले दिन उन्होंने आके मुझसे और जब अटैक करा तो उसी वक़्त ले लिया था कि हमें मोबाइल दो उसका, कहाँ है? और उसकी मम्मी तो ये कह रही मेरा तो 30 साल तक साथ था, तुम तो सिर्फ़ 3 महीने से हो, वो मेरा बेटा अच्छा, था। कुछ संपत्ति का विवाद तो नहीं है किसी तरह का दिमाग में? लग तो यही रहा है कि उनका ये आरोप है कि आप संपत्ति के लिए लड़ रही हैं। नहीं, मैं मुझे प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं पता, कैसी क्या प्रॉपर्टी, मैंने आज तक कभी हद आरिश तक से मैंने किसी बात उस प्रॉपर्टी के बारे में कभी नहीं पूछा। अच्छा, एक चीज और वायरल हो रही थी, अबूजर कहता है कि वो पसंद ही नहीं करती थी आरिश को। मुझसे आरिश ने कहा था कि मैं अबूज़र को पसंद नहीं करता और वो मेरे पीछे आगे पीछे कभी भी आए तो मुझे भी ज़रूर बताना। ये बात आरिश ने मुझसे खुद कही थी। मरने से पहले? जी। अच्छा, उसके बाद मम्मी से भी ये बात है, कभी मम्मी से कोई चर्चा हुई हो या बहन से उनकी कोई चर्चा हुई, आपकी ननद जो लगती है, कोई इस तरह की चर्चा हुई? नहीं, उन दोनों से नहीं हुई, आरिश ने बताया था मुझे। क्योंकि ननद का एक आरोप है कि आप टेलीफोन पर लगी रहती थी, कमरे से बाहर नहीं आती थी। नहीं, उनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पास तो उस वक़्त मोबाइल भी नहीं था। ये सब झूठ बोल रही है वो। ये बात हो रही थी राहिमा जो आरिश और उर्फ खुर्शीद की पत्नी थी। अब उनकी सास से बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका? शाफिया। अच्छा, जिस रात ये घटना हुई आपको किसने सूचना दी? राहिमा ने बताया था। क्या बजे बताया लगभग? टाइम तो मुझे सही याद नहीं, 1 पौन ऐसे ही बजा होगा। अच्छा, आप लोग फिर कहाँ पहुंचे? हम गाड़ी से फ़ौरन ही मेरठ के लिए, इसने ये बताया था मेरठ जा रहे हैं, तो मेरठ के रास्ते में कोई किठौर जगह है, वहाँ पता इसने बताया कि उन्होंने वापस कर दिया, कुछ नहीं है, ये लौट के आ रहे थे, तो हम वहाँ खड़े हो गए अच्छा, ढाबे एक पे। आरोप है कि आपने अपनी बेटी को उतार करके अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उससे पहले पहुंच करके जनाजे की जो मैयत थी, मैयत से पहले पहुंच करके आपने कमरा साफ कर दिया। आप खुद बताइए, मैं वहाँ थी, मैं तो डेड बॉडी के साथ और इसके साथ वहाँ पहुँची गाँव में। जब मैं कमरे में आपने कमरा साफ किया था क्या? नहीं, जब हम आरिश को लेके जाए थे, आरिश के हाथ में गन भी थी और ब्लड भी था और जैसे ही वहाँ आए रूम में कुछ नहीं था, ब्लड अच्छा, ब्लड। गन मेरठ को साथ लेकर गए थे? नहीं, हम नहीं लेके गए थे, आरिश के हाथ से ही गन कमरे में गिर गई थी, मतलब कहाँ गिरी थी? टेबल के पास। अच्छा, टेबल के पास गिरी थी। जी। उनका ये आरोप है ना कि टेबल पर रखी थी। उठाते वक़्त उनके हाथ से गन वहीं गिर गई थी, फर्श पे। ये और आपने देखा था? जी, मैंने देखा था और ब्लड भी वहीं पड़ा था और जैसे ही हम आए ना गन थी वहाँ, ना ब्लड था। सब साफ था वहाँ से रूम में से। अच्छा, आपके पहुंचने से पहले ही बिल्कुल साफ कर दिया जी, गया था? सब साफ रूम सब साफ मैं कर तो दिए गए कमरे में थे। आई हूँ, हाँ। तो कमरा बिल्कुल साफ था।
अच्छा, आप तो डेड बॉडी के लगभग साथ ही साथ नहीं, पहुंचे होगे। इसे लेके कमरे अंदर डेड बॉडी के साथ हम लोग पहुंचे। आगे पीछे हमारी एम्बुलेंस और गाड़ी थी, ऐसे गांव में अच्छा, पहुंचे जी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आरोप गलत है कि हम तुमने जी, कम। बिल्कुल। वहीं एक थी साबिर की बीवी कह रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने खुशनुमा, एक चच्ची है इनकी खुशनुमा चच्ची, और अंजा, रिदा, अबूजर ने पूरी गली धोई, ब्लड ही ब्लड हो रहा था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि बहुत मुश्किल से साफ़ हुआ, बोरियों से रगड़ा, ये करा, क्योंकि ये खून में वो थी, ये नहाने के हाँ, लिए से मैंने नहीं वो वो कर दिया। नहाने के लिए गई थी, लेकिन उससे जब आप, मैं उस चैप्टर को नहीं ले रहा, मैं चैप्टर ये लेना चाह रहा हूँ कि यानी कि जिस समय तुम पहुंचे कमरा साफ था। बिल्कुल साफ था, कमरा बिल्कुल ये साफ था। कन्फर्म है कि कमरा साफ था। जी बिल्कुल साफ था। ये बात हो रही थी राहिमा की अम्मी हैं जो आरिश और खुर्शीद की सास हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा उनके ससुर जो मेरे साथ बैठे हैं, कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्या घटना थी, आखिर ऐसी ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी जो इन्हें अपनी बेटी को अपने घर पर लाना पड़ा। ये भी एक बहुत बड़ी पहेली है। और सबसे बड़ी पहेली ये हो गई कि पोस्टमार्टम के बाद एक हत्या का आरोप लग जाना, ये बहुत बड़ी पहेली थी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, जब आप अपनी बेटी को क्यों लेकर आए अपने घर पर। देखिए, वहाँ इनकी पोजीशन बिल्कुल ये थी, इन लोगों को नज़रबंद सा कर रखा था उन लोगों ने। अगर मैं अपनी बेटी से, मेरा बेटा के साथ जाता था मिलने, तो मुस्तकिल 2 औरतें कुर्सी डालकर और सिर्फ हमें वॉच करती थी और वीडियो बनाती थी हर चीज़ की। वो मर्दों तक का लिहाज नहीं कर रही थी। हम कुछ नहीं करते थे, बैठ के इसको सांत्वना दे के, इसको ढाढ़स बंधा के वहाँ से आ जाते थे। और 2 घटनाएं ऐसी उन्होंने फिजिकल होने की कोशिश की, इनसे धौंस दी, गला दबाने की कोशिश की, सारे कैश बुक, मोबाइल सब निकाल के ले गए। और फिर जब हमें ये एहसास हुआ कि यहाँ तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, हमने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने हमें बहुत हेल्प की, आश्वासन दिया कि आपके साथ कुछ नहीं ऐसा होगा, और सिक्योरिटी के साथ पुलिस ने हमें वहाँ से निकलवाया। अच्छा, जब आपके साथ वहाँ बदतमीजी हो रही थी, पुलिस को आपने सूचना दी, तो पुलिस ने उस पर कोई एक्शन या कोई तहरीर वगैरह आपने दी उसकी। नहीं, तहरीर तो नहीं दी, वैसे हमने इन्फॉर्म किया तो एक लेडी कांस्टेबल को जो पहले तफ्तीश करने आई थी, उन्होंने दोबारा उसको भेजा और वो आके इनको सांत्वना दे के गई, आप घबराइए मत, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। तो हम किसी तरह से पुलिस स्टेशन इनको लेकर पहुंच गए। अच्छा, एक आरोप है आपके ऊपर ही, आप ससुर हैं, आपके ही ऊपर लगा है कि जिस समय आप लोग आरिश आरिश को वहाँ उधर से लेकर के आए थे कमरा साफ करने में, आप और आपकी वाइफ और आपकी बेटी तीनों पर आरोप लगाया गया है। क्या ये कहाँ तक सच है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। देखिए, एक समझ में आने वाली बात है, हम सवारा से चले, आनन फानन में हमने ड्राइवर किया, क्योंकि मेरा बेटा इस पोजीशन में नहीं था कि वो व्हीकल चला सके। और जब रास्ते में कांटेक्ट हुआ कि कहाँ हो तुम लोग, कि हम गढ़ से ऑक्सीजन लेके एम्बुलेंस से मेरठ के लिए रवाना हो गए हैं, और पता चला कि मेरठ में उन्होंने जवाब दे दिया है कि डेड डिक्लेयर कर दिया। तो ये लोग जब वापस आ रहे थे, किठौर के आसपास रहा होगा, रात का वक्त था, अजनबी रूट था हमारे लिए, तो हमने एम्बुलेंस से राहिमा को बहुत बुरी हालत थी। एक माँ बाप, मैं उस हालत को बयान नहीं कर सकता शब्दों में कि किस हालत में हमने अपनी बेटी को वहाँ देखा। और ये 2 मर्द जो नामचारे अच्छा, के लिए घर वहाँ से गए कोई थे, लेडीज साथ नहीं गई कोई राइमा लेडीज के। साथ नहीं गई। और आरिश की वालदा ने इसको भी रोका कि तुम क्यों जा रही हो। ये नहीं मानी कि मैं तो हर नहीं, पति था जाऊंगी, उसका। जी जाऊंगी। और दोनों मर्द वो आगे बैठे थे, डेड बॉडी के साथ ये अकेली बैठी हुई थी। मैं उस घटना को, उस दृश्य को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमने इसकी हालत को देखते हुए अपने साथ बिठाया, इसको पानी वानी पिलवाया, उन लोगों से बात की और लेके मोहम्मदपुर पहुंच गए बॉडी को। जब ये लोग अंदर गए तो इन्होंने देखा कि कोई ब्लड वहाँ नहीं था, कोई एविडेंस वहाँ नहीं था, सब उन्होंने साफ अच्छा, कर अब दिया। मैंने एक बात सुनी है कि पोस्टमार्टम के लिए आपने मना किया। नहीं, हमने मना नहीं किया। हम तो ये चाहते थे कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि गन शॉट था, उसके सर में था, हेड में था, इतनी ब्लीडिंग हो गई थी, पूरे गांव को पता था कि ये गन शॉट है, तो इसका तो पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी था। हमने कभी मुखालफत नहीं उन की। लोगों ने पोस्टमार्टम पर भी आरोप लगाए हैं। जी, उन्होंने कोशिश की कि पोस्टमार्टम ना हो हर तरह से। नहीं, उन्होंने पोस्टमार्टम होने के बाद भी पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए। हाँ, अब ये तो प्रशासन देख रहा है कि किस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन को तो सब चीज़ें मालूम है। अच्छा, एक बात बताइए, मौत का एक एक आरोप और भी है आप पे, संपत्ति, यानी कि राहिमा संपत्ति चाहती है। एक्चुअली हमें तो आज तक ये नहीं पता कि उसकी
एक्चुअल संपत्ति थी क्या, उसके नाम कितनी प्रॉपर्टी थी, उसके चाचा के नाम कितनी थी, कितनी किसके नाम थी, अच्छा, हमने अभी कभी आप उसकी राइमा लाइफ से एक में। बात पूछ रहा, राइमा 3 महीने में क्या आपके संबंध अच्छे नहीं रहे? नहीं, मेरे संबंध हमेशा अच्छे रहे थे उनसे 3 महीने। आपकी ननद कह रही है और रिदा कह रही है। वो तो झूठ बोलने में मादा है, वो हर चीज़ झूठ बोल रही हैं। अच्छा, रिदा से तुम्हारे संबंध कैसे थे? मेरे नॉर्मल थे, जैसे क्या अक्सर कॉल करती थी आपको? जी। और मेरी नंद जो है मुझसे फ़ोन पे ही कहती थी कि इससे कहो आप कहना कि ये हमारे यहाँ आ जाए, मुझसे बुलवाती थी उसे फ़ोन कर के। आखिर क्यों? पता नहीं, मैं उनसे पूछती भी थी लेकिन वो बताती कुछ नहीं थी, बस कहती थी इनसे कहो कि हमारे यहाँ आ जाए। रिदा। विदा को बुलवाती थी, अंजा बुलवाती थी मुझसे फ़ोन कर के। अच्छा, कभी ऐसा रहा हो कि आरिश ने भी कहा हो बुलवा लो? नहीं, आरिश ने नहीं कहा, मुझसे अंजा ने कहा था। अच्छा, जब मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बिजनौर, यानी कि जनपद बिजनौर का एक कस्बा पड़ता है सिवारा। सिवारा में मौजूद हूँ जब आरिश और खुर्शीद हत्या और आत्महत्या की जो उलझी पहेली है, उसी की तफ्तीश के लिए लेकर हम लोग निकले हैं। और अब आज हम पहुंचे सिवारा। सिवारा में मिलना चाहा हमने आरिश और खुर्शीद की पत्नी से और उसके ससुरालजनों से। हम लोगों की मुलाकात हुई, हमने बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर आरिश के जो आरिश को हत्या कहें आत्महत्या, ये तो एक उलझी हुई पहेली है। लेकिन अगर बात करते हैं कि आरिश गोली मारता है, आरिश के गोली मारने के बाद मेरठ जाने के बाद डेड होता है और वो अपने घर आ जाता है, उसके बाद पुलिस को बिना सूचना दिए ही उसके परिवारजन सपुर्द खाक करने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहेली है, यानी कि सपुर्द खाक बिना पुलिस की सूचना के देना ये कोई छोटी बात नहीं थी। उसके 3 दिन बाद उसमें नया पेच फांस देना कि पत्नी के द्वारा हत्या की गई है, यानी कि माँ जो आरिश और खुर्शीद की माँ है, उनका एक आरोप लगता है कि मेरे बेटे की पत्नी ने ही मेरे बेटे की हत्या कर दी है। मैं